हेलो दोस्तों, आप सभी का माइंडफुल कोचिंग क्लासेस में आप स्वागत है। आज हम कक्षा 10 की रसायन विज्ञान लेके आए हुए हैं। पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं ये हम आप लोगों को बताएंगे, समीकरण क्या होती हैं ये भी बताएंगे और इसके पूरे डिटेल में हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे। इसमें यूपी बोर्ड में कम से कम 6 से 8 नंबर का पूछा जाता है। इसमें हम बात करते हैं रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे दूध का फटना, लोहे पर जंग लगना। अब रासायनिक समीकरण क्या है? किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को सूत्र द्वारा प्रदर्शित करना रासायनिक समीकरण कहलाता है। रासायनिक समीकरण कहलाता है। पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे मैग्नीशियम ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाते हैं? मैग्नीशियम ऑक्साइड नया पदार्थ बनाते हैं। जैसे दूध और नींबू मिलाकर क्या बन जाता है? दही। मैग्नीशियम को हम Mg से लिखते हैं, मैग्नीशियम को Mg से लिखते हैं प्लस ऑक्सीजन को O2। अब ये दोनों मिलकर क्या बनते हैं? मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये O2 यहां पे थे तो यहां पे O सिंगल है इसलिए यहां पे 2 लगाया। अब Mg भी 2 हो गए, यहां पे लगाया। अब ये क्या है? रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को सूत्र द्वारा प्रदर्शित करना रासायनिक समीकरण कहलाता है। NaCl2 तो मतलब सोडियम क्लोराइड को मिलाकर क्या बनता है? सोडियम क्लोराइड बनता है। सोडियम सोडियम क्लोरीन को मिलाकर क्या बनता है? सोडियम क्लोराइड बनता है। तो ये क्या हुआ? 2Na, ये 2। ये दोनों क्या होते हैं? ये दोनों और ये क्या होता है? ये उत्पाद होता है और ये क्या होता है? अभिकारक होता है। अब ये अभिकारक क्या है, उत्पाद क्या है, इस पे बात करते हैं। अभिकारक क्या है? जब दो या दो से अधिक पदार्थ अभिकारक मिलाकर जब दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। अभिकारक क्या है? अभिकारक है क्या? अभिकारक मतलब क्या है? जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? अभिकारक। रासायनिक अभिक्रिया बनने के पश्चात जो पदार्थ बनता है उसे क्या कहते हैं? उत्पाद। ये समझ में आया होगा आप लोगों को। अब हम बात करते हैं रासायनिक समीकरण लिखने के नियम। आप सभी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप सभी इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद बात करते हैं रासायनिक समीकरण लिखने के नियम। किन्हीं दो रासायनिक समीकरण लिखने के नियम। किन्हीं दो अभिकारक या उत्पाद के बीच में सदैव प्लस का चिन्ह लगाया जाता है। प्लस का चिन्ह लगाया जाता है। अगर हम जिंक लेते हैं और सल्फ्यूरिक अम्ल लेते हैं, जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल, जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल, जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल प्लस निशान लगाया। दो हमें अभिकारक हुए, दोनों अभिकारक के बीच में क्या लगाया हमने? प्लस। फिर इनका उत्पाद बनाया हमने। उत्पाद ZnSO4, जिंक सल्फेट H2 गैस, हाइड्रोजन गैस निकाल दी। अब क्या बताया गया? अभिकारक को बाईं और लिख दिया तथा उत्पाद को दाईं ओर लिख दिया।
अभिकारक और उत्पाद के बीच में एरो का निशान लगाया जाता है, सदैव तीर का निशान, तीर का निशान लगाया जाता है। ये निशान लगा दिया। इतना आया समझ में। और अभिकारक को बाईं ओर, ये क्या बना लिया हमने, ये क्या होगा हमारे पास, अभिकारक। उत्पाद, उत्पाद इधर के हो जाएंगे, ZnSO4 प्लस H2। ये क्या हुआ हमारे पास, उत्पाद। अभिकारक और उत्पाद के बीच में तीर का निशान लगाया जाता है। ये तीर का निशान लगा दिया हमने, ये हमने तीर का निशान लगा दिया। अब हम आपको थोड़ा हाईलाइट कर देता हूं। ये अभिकारक के बीच में प्लस लगाए, ये उत्पाद के बीच में प्लस लगाए। ये क्या, अभिकारक को बाईं ओर लिखा, ये अभिकारक को बाईं ओर लिखेंगे, उत्पाद को दाईं ओर लिखा। ये हमने तीर लगाया बीच में, जो बताएगा वही लिखा हमने। रासायनिक समीकरण लिखने के नियम क्या है, किन्हीं दो अभिकारक को या उत्पाद के बीच में प्लस लगाना। ये प्लस लगाया, ये प्लस लगाया। अभिकारक किधर होंगे, बाईं ओर, राइट हैंड में, राइट हैंड में लिख लिया। उत्पाद लेफ्ट हैंड में, लेफ्ट हैंड में लिख लिया। अभिकारक और उत्पाद के बीच में तीर निशान होगा, तीर निशान लगा लिया। यही समीकरण लिखने के नियम है, यही समीकरण लिखने के नियम है। अब हम जानते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण, संतुलित रासायनिक समीकरण के बारे में जानते हैं। इसके पहले आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण। ऐसी रासायनिक समीकरण जिनके दोनों पक्षों बाईं और दाईं ओर में प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या बराबर होनी चाहिए। बाईं ओर मतलब अभिकारक, दाईं ओर उत्पाद के परमाणुओं की संख्या, प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या बराबर होनी चाहिए। ऐसे यहां पर हमने Na क्या लिखा, सोडियम, Na सोडियम, O2 ऑक्सीजन, बन के क्या तैयार हुआ, सोडियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड। अब इसमें परमाणुओं की संख्या इक्वल है, ये देखें पहले हम। सबसे पहले उस अभिक्रिया, उस तत्व को संतुलित करते हैं जिसकी मात्रा अभिकारक या उत्पाद में सबसे ज्यादा होती है। इसमें सबसे ज्यादा किसकी है, O2, इधर N2 की कंडीशन है। अब हम जैसे सबसे अधिक मात्रा उत्पाद में किसकी है, Na2 की, Na2 है, Na की वैल्यू कितनी है, 2 है। अब इधर देखते हैं हम, इधर Na, ये क्या है, अभिकारक, ये क्या है, उत्पाद, उत्पाद। Na की संख्या कितनी है, यहां पे लिखे पहले थोड़ा। Na की संख्या इधर कितनी है, 1, इधर कितनी है, 2, इधर O की संख्या कितनी है, 2, इधर 1, ये है। अब इनके क्या परमाणु संख्या इक्वल होनी चाहिए। अब इसको अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 2 यहां कर दिया हमने, मतलब Na2 हमने कर दिया यहां पे, तो ये तो कंडीशन वेरीफाई हो गई। लेकिन O क्या है, यहां पे 2 है, यहां पे सिंगल है, तो यहां को O को हम पहले 2 किया, तो 2 तो O हो गया। लेकिन क्या हुआ, अब यहां तो हम लिखेंगे ऐसे Na2O। अब 2 को हम O को 2 बनाया, तो ये हमें को करना पड़ा, O2 तो हो गया, लेकिन N कितना हुआ, N4 हो गया।
Na कितना हो गया 4, तो यहां पे Na के आगे क्या लिखेंगे 4, ये हमारे पास संतुलित हो जाएगी समीकरण। और इसको विस्तार में हम देखेंगे, और विस्तार में देखेंगे, इसके जब क्वेश्चन करेंगे और विस्तार में देखेंगे। पहले हमको यह मालूम होना चाहिए आखिर क्यों जरूरी है समीकरण को संतुलित करना, ये हम देखेंगे। उसके बाद हम इसके पास और रिएक्शन करेंगे और बैलेंस करेंगे, समीकरण को संतुलित करेंगे। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। समीकरण को संतुलित करना क्यों जरूरी है? किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना होना तो निर्माण होता है, द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है, ना तो विनाश होता है। अर्थात रासायनिक समीकरण लिखते समय द्रव्यमान संरक्षण का नियम का पालन करना जरूरी होता है। मतलब क्या, रासायनिक अभिक्रिया के पहले या एवं उसके पश्चात वाले तत्व, प्रत्येक तत्व की परमाणुओं की संख्या समान होनी चाहिए। यही आप इसमें द्रव्यमान संरक्षण का नियम भी होता है, या फिर हम इसी को समीकरण को संतुलित करना क्यों जरूरी है ये भी कह सकते हैं। इतना समझ में आया आप लोगों को? अब इसके बाद हम पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। नेक्स्ट वीडियो में रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार के साथ मिलेंगे।